निर्मला हाँ पहले भी आगरा जाएगी हाँ बस पहले भी यहाँ नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो युवज्जायाणां नमो सर्वसाहुणाम् ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां पठमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वेशदामङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलो कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षक शिविरजिणां प्रणमीय सुवावो साहेमी किमवीं षड्विहीं
राय गिहे जग गुरुणा जह भणियम अभय पुठेण। आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष आचार्य भगवान श्री माधवीय रत्नशेखर श्री स्वाजी महाराजा सावक जीवन की योग्यता के लक्षण यदि अपन समझ ले, थोड़ी बहुत बातें अपन सीख भी ले, तो कई प्रकार के कर्म बंधनों से अपनी आत्मा धीमे धीमे हल्की और निर्मल बनती जाती है। जिस कुल में जिस धर्म से अपना लगाव है, प्रेम है, समर्पण है, उनके प्रति यदि अपना भक्ति भाव भी जो न हो और उसकी महानता के लक्षण यदि अपन सीखे भी ना हो, समझे भी ना हो, तो दिनों दिन भावनाओं के अंदर जो अभिवृद्धि होनी चाहिए, जब आत्म कल्याण के लिए कोई कष्ट सहन करने का भी आ जाए तो हंसते मुखे सहन करने का भाव हमेशा हमेशा बना रहे। उसलिए महाबुद्धि निधान अभय कुमार ने भगवान को पूछा और भगवान ने राय की है जग गुरुणा। उस राजगृह नगरी के अंदर जग गुरु ऐसे भगवान महावीर ने अभय पुट्ठेणाम किमवि सड्डविहीम, जो बातें अलग अलग आगम ग्रंथों के अंदर पर प्रभु ने बताई, उन सारी चीज़ों का दोहन करके अध्ययन करके रत्नशेखर श्री महाराज ने ये श्राद्ध विधि, श्राद्ध यानी श्रावकों की विधि जिसके अंदर है, मार्गदर्शन जिसके अंदर है, वो ग्रंथ है श्राद्ध विधि ग्रंथ। उसके अंदर अपन को बताया, पहले तो सबसे पहला तो अपनी बाल्टी के अंदर या अपने घड़े के अंदर पानी भरना है तो उसको झुकाना ही पड़ेगा, भले अभी नर हो गए। पहले तो कुएं में से पानी लाया जाता था, तालाब से पानी लाया जाता था, उसको ऐसे झुकाना ही पड़ता था। वो झुकता तो ही पानी अपन को मिल सकता था। और ऐसे व्यवहार की शुद्धि के लिए कहो, प्रेम और मैत्री के लिए कहो, अच्छे रिलेशनों के लिए भी कहो, तो विनय बहुत बड़ा साधन है। और इसलिए धर्म का भी प्रवेश द्वार विनय बताया है। बहुत सारी चीज़ें बताते हुए अपन को कहा सड्डाना से पग वही विशेष नियूणमय। एक तो बताया सरल प्रकृति वाला, भद्रिक यानी सरल आत्मा, बालक बन जाना है बस। देव के दरबार में और गुरु के दरबार में और धर्म के दरबार में जब भी अपन जाएंगे तो क्या बन के जाना है? सुबाल को माँ बाप पासे बाल क्रीड़ा नव करे, ने मुख माती जमावे तेम सुना उचरे। फिर भले अपन को ज्ञान नहीं है, पर बच्चा जो होता है अपने माँ बाप के पास जैसा आता है ने वैसा बोलता है। तो अपन भी भगवान के पास जाए ने तो अंदर जो भावनाएं हैं ने बोल देने का। भले भी दुखी है तो बोलना भगवान तुम्हारा जैसा प्रभु मुझे मिला है और मैं दुखी हूं, कैसे चलेगा? तुम और हम तो बचपन के अंदर साथ में खेले हुए। हाँ, अभी तुम्हें पाम्या प्रभुताई, क्या हो गया? तुम अभी बड़े हो गए। तुम राजस्थान के अंदर अपन स्कूल में पढ़ते हो जब, और फिर अपन यहाँ आ गए, जिसके साथ खेले कूदे, खाया पिया, मस्ती तूफान सब कुछ किया है। अब वो आदमी अपन को 10 साल के बाद मिले, कृष्ण भगवान, भले कृष्ण जी बड़े द्वारिका के मालिक बन गए, उनका सुदामा जब आया तब हम बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से, बड़े मैत्री से उसको भेंटे। वैसे ही गांव का कोई आदमी अभी कमाने रह गया, वहीं रह गया है, गोबर उपाड़ता ही रह गया हो, और अपन कोई बड़ी जगह पर चले गए, अभिज्ञ पारगमा के गुंदेचा गार्डन में, तो अपन उसको थोड़े भूल पाएंगे। जब वो मिलेगा तो अपन को अरे मेरा दोस्त है। क्या है? मेरा दोस्त है।
उसको भेटेंगे, बुलाएंगे, खाना खाने लेके जाएंगे, वही दोस्ती है। मित्र ऐसा कीजिए रमेश भाई, मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर का बाल, काटे कटावे, काटे कटावे, काटे कटावे पीछू छोड़े, न छोड़े ख्याल। दोस्त तो ऐसा होना चाहिए वसंत भाई, इस सिर का जो बाल है ने, अपन कितना भी उसको खींच के निकाल देते हैं ने, तो महीना 2 महीने में आता है, क्योंकि दोस्ती है ने। बस ऐसी संसार में आप लोगों की कल्याण मित्रता होनी चाहिए। हाँ, वो दोस्ती तो बहुत की, फिर लेन देन में गड़बड़ हो गई तो वापिस दुश्मनावट भी हो गई। हाँ, बहुत होती है, मगर कल्याण मित्र अच्छे कामों के लिए, धर्म के कामों के लिए, समाज के कामों के लिए, आत्म कल्याण के कामों के लिए एकजुट हो जाने का, और सरलता है, धर्म का प्रवेश द्वार है। ये वो बात अपन बहुत कल विस्तार से सोची है। यहाँ पर बता रहे हैं कि न तो कदाग्रह ग्रस्त हृदय आदि, सरलता का प्रमाण यही है, न तो कदाग्रह ग्रस्त हृदय आदि, ये अपना दिल, ये अपना मन कदाग्रह से मुक्त होना चाहिए। आप व्यवहार में, व्यापार में जो भी कोई ईगो रखो, वो आपके कर्म है, मगर वो सारे बंधे हुए कर्म तोड़ने की लॉन्ड्री है। ये क्या है? ये लॉन्ड्री है। धर्मस्थान, मंदिर, उपाश्रय, गुरु, देव, ये सब लॉन्ड्री है, जहाँ जाकर आत्मा की चादर को धोना है ना। हृदय आदि कदाग्र गस्तु, कदाग्र से युक्त दिल कभी नहीं रखना, जो तीव्र राग द्वेष से रहित है और जो मध्यस्थ भाव वाला है। ऐसी भद्रित प्रकृति वाला व्यक्ति बनना है तो आद्र कुमार का दृष्टांत, आद्र कुमार आदि। आद्र कुमार कैसे सरल थे, हैं? अभय कुमार से दोस्ती किया, जन्मे कहाँ थे? अनार्य देश में, मगर उनके दिल में भाव आया कि मुझे आर्य बनना है, मुझे धर्मी बनना है, मुझे सज्जन बनना है, मुझे मेरी आत्मा का ऊर्ध्वीकरण करना है। तो उन्होंने क्या किया? दोस्त ऐसा खोजा कि जो गुणों से भरा हुआ, जो मध्यस्थ भाव है, न राग न द्वेष। वो बड़ा मुश्किल है, मगर अपन कोशिश करेंगे। जन्म में तब अपन को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, खाना भी नहीं आता था। धीमे धीमे प्रैक्टिस किया ने तो चलना भी सीखे, खाना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे, और अभी तो अच्छे अच्छे को उल्लू बनाना भी सीख लिया है। तो इतनी चीज़ें यदि अपन अपने जीवन के अंदर सीख सकते हैं तो हृदय आदि कदाग्रहग्रस्त न तो कुछ है। देखो संसार है, बोलचाल हो जाती है, कोई आग्रह कदाग्रह हो जाता है, मगर जाजम से खड़े हो ने तब भूल जाने का। क्या है ना, अपने मारवाड़ में जाजम का खूब महत्व है कि जाजम के ऊपर बैठे हो तब कोई अपने सिद्धांत, अपनी कोई बात, अपनी कोई जिद के लिए बोलचाल हो जाती है कभी कभार, और हमारे ही हो जाती है। देखो कितने बड़े बड़े कोर्ट कचहरी हमारे में भी चलते हैं, मगर वो नहीं होनी चाहिए। मेरा मान्यता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बात हम यहाँ से करते हैं वो बात नीचे उतरने के बाद भी हमारे दिल में रहनी चाहिए। और इसलिए जो होता मैं यहाँ बोलता हूँ, नीचे कभी मैं पंचायती करता ही नहीं हूँ। तो अपन आपको भी यही सीखना है, मुझे भी सीखना है। मैं भी विद्यार्थी हूँ अभी, हो प्रोफेसर नहीं बना हूँ मैं। हाँ, और जिंदगी में कभी प्रोफेसर बनना ही नहीं है अपन को, अपन विद्यार्थी ही बने रहना है। तो अपने जीवन में जो दोष है, जो अवगुण है, जो गलती है, तो उसका शुद्धिकरण होगा, उसका विशुद्धिकरण होगा, और अपनी आत्मा शल्य के रहित तो ही बन पाएगी। मगर यदि अपने मन में घमंड आ गया कि हो मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत क्रिया वाला हूँ, नहीं कुछ नहीं है। ऐसो विजय जी महाराज की बात आती है, जो न्याय आचार्य उपाध्याय ऐसो विजय जी, मुझे खुजली आ रही है राजभाई जी, जीवने हाथ में बहुत खुजली आ रही है। हाँ, खा जावे। हाँ, मैं આપણું કામ लगभग व्यवहार वारू છે। हाँ,
भी कमाना दे, भी देखो बार बार खुजली आ रही है, हाँ तो वे लक्ष्मी महालक्ष्मी बनने वाली है। तो पुण्य वालों, तीव्र राग द्वेष को छोड़ना है और इसलिए अपन को वात्सल्य भाव लाना है। बचपन के दोस्तों को वो कैसी भी परिस्थिति में हो अपन भूल सकते नहीं है। वैसे ही कोई मन के अंदर मन दुख होवे ने, जाजम पे हुआ, नीचे उतरने के बाद विचार में दुखना हो, भाई तेरे से पर्सनल मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है, ठीक है वो तेरी बात मुझे नहीं जची, मेरी बात तुझे नहीं जची, और जाजम के ऊपर अभी नीचे कुछ नहीं। हाँ बस ऐसा हृदय अपना बन जाए ने तो मैत्री भाव धीमे धीमे ऐसा बढ़ता जाएगा कि अपने जाजम के ऊपर पंचायती करना ही छोड़ देंगे, हाँ अवश्य छोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि धर्म की योग्यता सरलता में है, और सरलता लाने के लिए सबसे पहले अपन को दृष्टि रागी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? दृष्टि रागी। दृष्टि रागी यानी एक को मानना, एक को नहीं मानना, एक को बुलाना, एक को नहीं बुलाना, एक की बात में हाँ बोलना, दूसरे की बात में ना बोलना, ऐसा दृष्टि राग अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। सरलता, गुणानुरागिता, शासन समर्पण, जैन शासन का, धर्म की प्रभावना का, जहाँ कहीं अवसर मिले, जहाँ कहीं अपन को मौका मिले, उसको अपन अपने जीवन में ले लेना। शक्ति हो तो करना, शक्ति ना हो तो जो कर रहे हैं उसकी अनुमोदना करना। और यदि अपनी ये वाचा अच्छी मिली है, सर्कल अच्छा मिला है, तो करने लायक जो व्यक्ति है उसको प्रेरित करना, भाई तो लाओ ले ले, माने तो हमें कोई और टाइम नहीं है, समय नहीं है, संजोग नहीं है, थारी पुण्याई है, अने पुण्याई ही अपनी साथ आने वाली है। पुण्याई पुण्योदय के उदय में पुण्य के काम कर लिए तो आप समझ लो देव गुरु और धर्म के नाम से जो भी खर्चा अपन कर रहे हैं या अपने हाथों से होता है ने, वो इन्वेस्ट है। आपकी भाषा में कौन सा इन्वेस्ट है? वो परमात्मा की बैंक में जमा होता है। ये दुनिया की बैंक की दीवारें निकालेगी, दुनिया की बैंकें उठ जाती है, दुनिया के लोग भी धोखा दे देते हैं, मगर जिसने देव गुरु और धर्म के नाम से अपने हाथों से कर लिया है वो सारा पुण्य की बैंक यानी परमात्मा की बैंक के अंदर अवश्य जमा हो जाता है। और जब अशुभ समय आता है, जब गलत समय आता है, तब वही पुण्य अपन को बचाने का काम करता है। इसलिए यह बोला शासन समर्पण जीवन में आना चाहिए, गुणानुरागिता आना चाहिए। किसी भी गांव का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी समुदाय के गुरु भगवान क्यों न हो, उनके अंदर तप है, त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है, तो अवश्य ही अपन झुकने का। मन नहीं मानता है, मन मंजूर नहीं करता है तो दूर रहने का, मगर निंदा करके, कुथली करके कर्म बंधन कभी नहीं करने का, कपट और माया का त्याग, वही जीवन के अंदर महापुरुषों ने बताया है कि अपन को धर्म के मार्ग के अंदर एंट्री देने वाला पहला गुण है। दूसरा गुण बताया है सावक धर्म की योग्यता के लक्षणों में के विशेष बुद्धिशाली, सदन से पगवई विशेष निपुण मति, विशेष बुद्धिशाली। विशेष बुद्धिशाली यानी क्या? जो पंचायती ज़्यादा कर सकता हो, जो दाव पे ज़्यादा खेल सकता हो, जो किसी को भी बात के अंदर बरोबर फंसा देता हो, उसको बुद्धिशाली नहीं, वो बुद्धिशाली नहीं है। बुद्धिशाली वही है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग कुशलता पूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि से शासन के, समाज के, धर्म के, एजुकेशन के, मेडिकल सहाय के, साधुओं के, वयावच के, जिसको जिसमें रस व रुचि हो, ऐसे कामों में वो बुद्धि लगावे और बुद्धि लगा उस काम को इतना अच्छा बढ़ावे कि कल्पना बाहर का कर देवे हो, जिससे गांव वाले भी याद कर, क्योंकि बस्तियाँ बस्ती है और उजड़ जाती है, कश्तियाँ साहिल में डूब जाती है, जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं, मगर जाने वालों की कब आती? पूरी जिंदगी खाली तिजोरी भरतो रहें, सोते मंदी में होनो भेरू करें, तेजी में होनो पशु वेचें, उसको याद करते हैं। पैसे ज़्यादा घर में अच्छे पुण्य से कमा लिया
तो 4 लड़के के 4 ब्लॉक तो थे ही थे, खुद का 5वां थे ही था, और 2-4 इन्वेस्ट करके रख ले, उसको याद करते हैं? कोई याद नहीं करता है। याद उसको किया जाता है भीतड़ा ने गीतड़ा, जिन्होंने ऐसे कोई सर्जन कर दिया है। हाँ, जिन्होंने अपनी आत्मा कल्याण के लिए अपनी लक्ष्मी का सुकृत के अंदर व्यय किया है, उनको ही याद किया जाता है। जाने वाले वापिस नहीं आते हैं, मगर जाने वालों की, नहीं तो मैं बात गिरी थी थोड़े बहुत दिन पहले, बादशाह के फोटो भी निकाल दिए, मैच नहीं हुआ तो। हाँ, और बहुत सारे बादशाहों को तो जीते निकाल देते। 3-4 साल पहले मेरा गौरी जी में चातुर्मास था, एक बादशाह 2-3 बार आए, एकदम उम्र लायक, हाथ धूजे उनके, अपने मारवाड़ी समाज की। फिर थोड़ा मैंने 1-2 बार उनको बुलाया आए, तो फिर तीसरे दिन आके मेरे सामने जोर जोश से रोने लग गए। मैंने बादशाह क्या हुआ? मारवाड़ी बोलता था, तो क्या हो गया? पासी वेंग बताओ के, मैं तो बताओ ने, थोड़ी दुखरी बातों होने ने मोरो वैराग्य मजबूत बने। हमारा वैराग्य का मजबूत बनता है? संसार के लोगों की बातों को सुनकर हमारी मजबूताई बढ़ती है। सोच आता अच्छा हुआ इस कुएं में हम तो नहीं गिरे। बादशाह ने बताया कि बादशाह वो है न, सोरा पक्ष में गई पी के, समझ गया न? वो है वो, हमें सोरा ने नौकरी हैंगे एक वे गया, मैंने घर में थी काडियो पोके, तो मैं कटे कि भाई कदी कुंभा टुकड़ा में आमिल करूँ, कदी अटे गोली जे में आमिल करूँ, बीजे कटे वे तो वटे जे आमिल करूँ। छेल्ला 5-6 महीना थी आमिल ने, बस में कदी खावारू मले सामी वाचले वे तो पसो कर लो के बासी हासू बोलूँ के। उनके स्त्री सुनिए, मारवाड़ का था, कोई गोलवाड़ का तो एक भी गांव ऐसा नहीं है जो मैं न पहचानता हूँ, क्योंकि 22 चौमासे मेरे गोलवाड़ में हुई है। हाचर वाला जी लाइन नहीं गया, भगत घणाई है, भीनमाल भाई वाला घणाई भगत है, पर जी मैंने नो एंट्री हुई नहीं। अभी विनती करते हैं, नो डाउट, अभी तो बहुत विनती करते हैं, सांचोर वाले भी करते हैं, भीनमाल वाले भी करते हैं, बहुत लावा भी बहुत ले रहे हैं। तो मैंने कहा बादशाह क्या हो गया? कि बाबूजी कोई हुआ कुछ नहीं है, बस वो थोड़े पैसे सोना चांदी मैंने अभी मेरे पास रखा है। वो कहते अभी थोड़े कभी भी ते पास जाओला हैंग बताओ अपू, और मैंने हमें जो घर में थी कांडे काल पू हैंग पू दऊँ, मैंने एकदम ही खत्म खरी तो मुँह कटे जाऊ के। देखो सत्य घटना हो, इस शास्त्र की साक्षी में बोल रहा हूँ मैं। ऐसे तो कितने किस्से आते हैं जो सुनकर लगता है कि वास्तव में सगुतारू कौन साचू रे, संसार यामा सगुतारू कौन साचू। कोई सगा नहीं है अपने जीवन के अंदर, जहाँ तक पुण्याई है ने वहाँ तक ही ये सगपन है। इसलिए बोला कि यदि बुद्धि है ना, अपनी विशेष बुद्धिशाली व्यक्ति, पहले सरलता बोले भद्रिक बताया, दूसरा गुण बताया विशेष बुद्धिशाली, यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसके द्वारा अपन हेय को समझ सकते हो, ज्ञेय को समझ सकते हो और उपादेय को समझ सकते हो। मेरे जीवन में, मेरे आत्म कल्याण के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे जीवन में आनंद के लिए मुझे क्या छोड़ना चाहिए? व्यसन, फैशन, होटल बोतल, ये छोड़ना जैसे है। और जो लोग ने नहीं छोड़ा है ने, उनकी जिंदगी नरक से कुछ कम बनी नहीं है। उनके घरों में भी शांति का साम्राज्य नहीं है। घर वाले दुखी है, बच्चे बच्चियाँ दुखी है, सब दुखी है। इसलिए बुद्धिशाली उसको कहा जाता है जो है यानी छोड़ने लायक चीजों का त्याग कर देता हो। ज्ञेय यानी जानने लायक पदार्थों को जानता है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवरण, निर्जरा, बंध और मोक्ष। मेरे संसार में बहुत सारे मुझे बोलते कि बाबूजी बहुत मेहनत किया, बहुत वो किया, मगर जस नहीं है, या तो टिकता नहीं है, या तो जिसके साथ करता हूँ वही खा जाता है। ये सारा अपने कर्म का दोष।
इस कर्म को भगाने के लिए धर्म जरूरी है। और कदाच आप यह लौकिक दृष्टि से भी करते होंगे ने, तो धर्म बिंदु के अंदर लिखा है हरिभद्र श्री महाराज ने, धन दो धनार्थी नाम प्रोक्त। ये धर्म की वो ताकत है तो धन के अर्थियों को धन भी धर्म ही दे सकता है। काम इनाम सर्व कामद, जो काम के संसार के अर्थी है, मतलब भावना वाले हैं, एकदम मारवाड़ी भाषा में कह दो, शादी नहीं हो रही है, धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घर में अशांति है, और सर्व जो काम है ने, और सर्व काम भी धर्म से ही आप सुलझा सकोगे। धर्म एवं अपवर्गस्य पारंपर्य साधक। हरिभद्र श्री महाराज कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि धर्म एवं अपवर्गस्य, इस लोक के सुख और परलोक के भी सुख देने की किसी भी की ताकत हो तो सिर्फ धर्म की है। कांटे कितने भी बिछे हुए होंगे, सोल कितने भी लगे हुए होंगे, मगर आपने जूते पहने हैं ने, तो उस कांटा वाले रास्ते से भी आप पसार हो पाओगे। कांटे खत्म हुए नहीं, कांटे साइड हो गए नहीं, मगर बीच में क्या आ गया है, आवरण जूतों का। तो जैसे कांटों को भी जूता खत्म कर सकता है, तो कैसे भी अशुभ कर्म को, दुख की स्थिति को, विघ्नों को भी दूर करने की ताकत। हाँ, कर्म खपावे चिकना भाव मंगल तप जान, 50 लब्धि उपजे नमो नमो तप गुण खान। एक धर्म का भी एक प्रकार है, बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य एक साधन बताया तप अपन को, कि तप से लब्धियाँ पैदा होती है, शक्तियाँ पैदा होती है, और विघ्नों का नाश होता है। अपवर्गस्य देवलोक के सुख, इस लोक के भी सुख, और पारंपर्य साधक। फिर धीमे धीमे इस धर्म को समझते जाओगे ने, तो यह लौकिक इच्छाएं धीमे धीमे कम होगी। क्या होगी? यह लौकिक इच्छाएं कम होगी। डायबिटीज वाले को मिठाई छोड़ने का मन नहीं होता है, चावल छोड़ने की उसकी भावना इच्छाएं नहीं होती है, पर भले डॉक्टर के कहने से, भले खुद का शरीर के लिए वो त्याग करता है, छोड़ता है, तो कभी न कभी उसको ये होगा कि हो मैंने ध्यान नहीं रखा तो एक बीमारी आई है, अब मुझे सावधान होना है। बस वैसे ही पारंपर्य न साधक, धर्म क्रिया करते 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 समझ आ जाएगी ने, तो फिर छेले जो पाना है ना अपन को, मुक्त होना है ने आसक्तियों से, तृष्णा से, लोभों से, और ज्ञान आएगा तो मुक्त होंगे, न कि मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपन को धर्म का ज्ञान, धर्म की समझ और जीवन के अंदर आचरण में लाना है। खाली 1000 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 गिनते जाओ तो कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देश के बड़े बड़े मकान छोड़कर यहाँ 2000 5000 के मकान में आना पड़ेगा। स्क्वायर फुट का हो, 2000 का तो कुछ नहीं मिलता है, एक दिन का बड़ी होटल का भाड़ा लग जाता है। 2000 स्क्वायर फुट का, 5000 स्क्वायर फुट का डुप्लेक्स, और जो आज मिला है ना, उससे तो बड़े बड़े मकान कहाँ हैं आपके, मारवाड़ में है ना। तो उसको भी छोड़कर क्यों आए, कि कुछ और प्रगति के लिए, कुछ और सुख पाने के लिए आए। तो बस उन सुखों को स्थिर करना है, उन सुखों को जीवन के अंदर शांतिमय आनंदमय बनाना है। तो अपन को अपनी बुद्धि का उपयोग शासन के लिए, धर्म के लिए, उपाधि तत्व को जानने के लिए करना है। उसे विशेष बुद्धिशाली कहा जाता है। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, देहस्य सारम व्रत धारणम च, अर्थस्य सारम किलपात्र दानम, वाच फलम प्रतिकरम नरानम। वही हरिभद्र श्री महाराज ने एक ग्रंथ में लिखा है कि धर्म का अर्थ ही कौन, धर्म किसको तार सकता है। पानी में कागज डालो, लकड़ा डालो तो तैरता है, पर अपने जैसे वजन वाले आदमी अंदर पड़े तो तैरते हैं, डूब जाते, मगर तैर सकते हैं यदि तैरना सीख लिया हो तो। है आगे से कैसे हाथ ऊंचा करना ने, पीछे से पाँव कैसे ऊंचा करना, वो यदि सिखाओ ना, तो कितना भी पानी वाली नदी हो कि तालाब हो तो आदमी तैर सकता है। बस वैसे संसार कितना भी खराब हो, व्यवहार व्यापार कितने भी खराब हो,
तो वही व्यक्ति पार उतर सकता है जिसने विशेष बुद्धि से धर्म तत्व को जाना है। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि का फल तो यही है जो तत्व की विचारणा। जो विचारना अब इनकम टैक्स की रेड होवे, सेल टैक्स की रेड होवे और कोई तकलीफ होगी संसार में, तब आप अपनी बुद्धि का कैसा उपयोग करते हो। घर के अंदर चोरी होगी मारवाड़ में और गली में कोई घर खुला नहीं है, फोन आया, कैसे अकेले भाग के जाते हो। तब आपकी सोच होती है कि मेरा काम है, मेरे घर का काम है, मेरे खुद का काम है, तो आपको फुर्सत ना हो तो भी फुर्सत मिल जाती है। आपका कोई वहाँ संबंधी ना हो तो भी आप संबंध कहाँ से खोज लेते हो, या दोस्तों को फ़ोन करते हो कि सिरे में थोड़े कोई है कि, जयपुर में थोड़े कोई है कि, है। कितनी बुद्धि अपनी उपयोग में आती है, बस उस बुद्धि को थोड़ी डिवाइड करनी है। तत्व विचारणम च, मेरे आत्मा का, मेरे इस जीवन का, इस देह से किस तरह से मैं उपयोग करूं कि वो मेरे साथ चले। हाँ, कुछ बोया होगा ने तो ही साथ चलने वाला है। देह से सारम व्रत धारणम च, ये देह जो है ने पंचभूत में मिलने वाला है एक दिन। तो देह, इस शरीर का सार क्या है? व्रत धारणम च, कोई न कोई व्रत। भले कुरगुरु मुनि की तरह नौकाशी बड़ी मुश्किल से भी होती हो ने, तो सेवा का गुण, व्यावच का गुण, भक्ति का गुण कर रहे उन लोगों की अनुमोदना का गुण अपने में आ जाए, और कोई कदा इंसर्ट भी कर दे उस मासक समन के तपस्वियों की तरह, थू ने फू किया मगर ऐसा भाव रखा हो। उन्होंने भी क्या किया था, उनसे तपस्या नहीं होती थी ने तो खाली चावल ही खाते थे। क्या क्या वापरते थे? चावल ही। उन्होंने ऐसी सोच लगाई, हो मैं लुक्खा चावल खा रहा हूं, तो थू किया यानी उसमें घी डाला के। देखो, ऐसे अपमानजनक स्थिति के समय में भी ऐसी सोच बना के रखनी बड़ी महानता है। उपवास हो सकता है, आंबिल भी अपन कभी कर सकते हैं, मगर कोई इंसर्ट कर दे और वो धर्म के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए अपन सहन कर ले, कड़वा घुटना पी ले, तो समझना कि कड़ियाता है, और कड़ियाता मेरे शरीर के लिए लाभकारी है। ऐसी सोच कर लेने तो हमारी समाज में, हमारे संघों में, हमारे मंदिरों में कहीं कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा झगड़ा। और दूसरे दिन एक दूसरों को फिर क्या हो जाएगा, चार मिले 64 हसे 20 रहे कर जोड़, सज्जन सुसज्जन मिले विक से साते करो। अच्छे अच्छे लोग जमा हो जाए तो क्या ताकत है अपने शासन को, अपने संघ को, अपने साधु साध्वियों को, अपने सावक साविकाओं को कभी कोई तकलीफ आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। मगर बड़ी वही तकलीफ है, समस्या वही है, एकता आती नहीं है, सम संगठन आता नहीं है, एक दूसरों के लिए कोई लेट गो करना चाहते नहीं है। विशेष बुद्धिशाली वही बुद्धिशाली है, अपने लिए नहीं, संघ समाज और शासन के लिए कुछ न कुछ सहन करे, और कोई समस्या पैदा होगी तो उसको सॉल्व करने का अपनी बुद्धि से विचार करे। इसलिए कहा देह से सारम व्रत धारणम च, ये देह तो कभी कभी धोखा देगा, और आत्माराम जी अलग हो जाएंगे। अभी देहाराम और आत्माराम दोनों की भागीदारी है। अब कौन किसको कभी धोखा देगा पता नहीं है। कभी बीमारी से देहाराम धोखा देता है तब आत्माराम दुखी होता है, और छेले फिर आत्माराम इस देहाराम को ऐसे छोड़ के चला जाता है, और आत्माराम गए फिर गांव वाले, संघ वाले, समाज वाले जमा होकर क्या कर देते हैं, हाँ जला देते। मगर जलने के पहले इस दीपक की ज्योत को ऐसी प्रज्वलित कर दे कि अपने जाने के बाद भी उसके उजाले लोगों को हमेशा मिलते ही रहे, कम होवे नहीं। काम धोखा का है, बात ईमान की है। संसार में क्या है, काम धोखे का है और बात ईमान की है, पूजा शैतान की है और चर्चा भगवान की है।
पर एक दूसरे मिलते तब चर्चा कैसे करते अच्छी अच्छी हैं, समझते कि ओहो ये मुझे कितना सहायभूत हो रहा है, कितना मुझे हेल्प कर रहा है। पर जब मालूम पड़ता है तब होता है कि मेरे जेब सब खाली करके गया हो। मिलते हैं ऐसे लोग संसार के अंदर हैं। पूजा शैतान की है और चर्चा भगवान की है। दुनिया की दुख दुविधा मिटे तो कैसे मिटे, दुनिया की दुख किस दुविधा मिटे तो कैसे मिटे। सीरत है, सूरत हैवान की है और सीरत हैवान की है और सूरत इंसान की है। दिखाई देने में तो अपन इंसान जैसे सब दिखाई पड़ते हैं, मगर सीरत यानी अंदर का जो भाव है कैसा है, हाँ शैतान का है। उसमें से परिवर्तन लाने के लिए ही प्रवचन है। प्रवचन किस लिए है? ये सारी चीजें जो अनादिकाल से अपनी आत्मा ने संग कर लिया है, जड़ चीजों का भी बड़ा प्रभाव है। चेतन जैसा आत्मा है, चेतन जैसा अपना शरीर चल रहा है, हिल रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, मगर कोई व्यक्ति दारू पी ले तो आत्मा चेतन रहता है? कैसा डोलता है, कैसा गिरता है, उसको न गट्टर का ध्यान होता है न घर का ध्यान होता है। घर में आने के बाद मम्मी कौन है उसको पता नहीं है, बच्चे कौन है उसका पता नहीं है, वाइफ कौन है उसका पता नहीं है, बस वो जो भी मुंह में से आएगा बकवास करता है। तो चेतन भी जड़ की सोबत कर लेता है ने तो जड़ जैसा बन जाता है। इसलिए निमित्त कौन सा है वो महत्व का नहीं है, पर जिस निमित्त से अपनी आत्मा का ऊर्ध्वीकरण होवे, जिस निमित्त के आलम्बन के द्वारा अपनी आत्मा में कोई चेतना आवे, वैसा निमित्त अपन को हमेशा पकड़ना है। इसलिए देह तो धोखाबाज है, तो इस देह से जितना हो सके उतना देह से सारम व्रत धारणम च, जो भी व्रत पचखान हो सके वो कर लेना है। जुवानी के अंदर कमा सको इतना कमाते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्या मालूम कौन सा रोग आ जाएगा, कोई पता नहीं है। तो बैंक बैलेंस होगा तो घर बैठे बैठे ब्याज में से जिंदगी चलती है। तो ये अभी शरीर साथ दे रहा है, तब कुछ कर लिया, धर्म ध्यान आराधना व्रत नियम पचखान, तो फिर वो अगले भाव के अंदर काम आने वाला है। नहीं तो जो कुछ नहीं किया, बाबू बैठो जपे न जो आवे सो खपे, ऐसी जिंदगी जो जी है ने, तो फिर आगे अपने लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। व्याज से जिंदगी चलती है, धर्म से परलोक चलता है। व्याज से जिंदगी चलती है तो धर्म से परलोक अपना अच्छा चलता है। नहीं फिर जन्मने के साथ ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जन्मने के साथ ही डायबिटीज। अब क्या वो मिठाई खाने गया, कहाँ वो चावल खाने गया, 4 साल 5 साल की उम्र में 2-2 3-3 इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे ऐसी बच्ची है मेरे पास आए हैं, मैंने देखा है। ये पूर्व भाव के कर्म संजोग है। जीव दया का अच्छा अपन पालन नहीं किया है, सुकृत जीवन में नहीं किया है, व्यावचन परमात्मा की भक्ति के काम नहीं किए हैं, इस शरीर का सही सदुपयोग नहीं किया है। बहुत से लोग तो ये देहस्थान को देवस्थान बनाने के बजाय कब्रस्थान बना देते। इस देह को क्या बनाना है? देवस्थान। अच्छा खाओ, खपे ऐसा खाओ, चले ऐसा खाओ, मगर जो गठन में डालने की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें से देह में डालोगे तो ये देवस्थान नहीं बनेगा, ये कब्रिस्तान बन जाएगा। हाँ, और कब्रिस्तान में कब जाया जाता है? कोई मर जाए तब जाया जाता है, रोज नहीं जाया जाता है। बस बहुत सारे लोग तो खाने में भी ध्यान नहीं, अभक्ष भी खा लेते, न पीने का भी पीते रहते हैं, और फिर चिड़िया चुग गई खेत, जब समझ आवे, जब बुद्धि आवे तब छोड़ने की कोशिश करे, नहीं छूटता है। पहले अपन उसको पकड़ते हैं, फिर वो अपन को ऐसा पकड़ लेता है कि छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटता है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा कि देह से देह मिलाए, शरीर मिलाए, मनुष्य जीवन मिलाए तो आप व्रत धारणम च, आगे आगे धीमे 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 बढ़ते जाना है। हाँ, सावक जीवन को पाने के बाद सर्ववृत्ति तक पहुँचना है। सर्ववृत्ति के बाद भी लक्ष्य क्या है?
पारंपर्येण साधक, परंपरा से सर्व राग द्वेष से मेरी आत्मा मुक्त बन जाए, वो अपना साधना है, वो अपना साध्य है, उसके ऊपर जाना है। पर उसके लिए बुद्धे फलम, बुद्धि की विचारणा करनी हो। हाँ, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, अर्थ यानी पैसा। अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, पुण्य उदय से पैसा मिला है ने तो उसको मुख्य हिस्सा धर्म में इन्वेस्ट करो। किल पात्र दानम, पैसा का फल, धन का फल क्या है? किल पात्र दानम, अवश्य ही, किल यानी अवश्य ही जीवन के अंदर दान पुण्य करो। हाँ, ये लक्ष्मी अभी आपकी है और कल क्या मालूम कौन से घर में है। कल का करोड़पति आज करोड़पति है ना, दिखाई पड़ता है ना, और आज का करोड़पति कल है, पड़ता है ना। बस इसलिए भरोसा पात्र नहीं है साधन सामग्री संपत्ति ने सत्ता, इसका कभी विश्वास नहीं करना है। उससे जो हो सके उतना अपन कमा लेना है। कमाओ तो घणું જ हो, पर जो कमावनु है वो नहीं कमाता, जो करनु है वो नहीं करता। हाँ, फर्स्ट क्लास अच्छी जगह में रह रहा हो तो अभी आपको सोच आती है मैं वटे जानू, वो वटे के तो मारे ही वटे जानू के, पर वो गया वरने कोई समाज में ओळखाण नहीं, पहचान नहीं, उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। अपन तो काम ऐसा करे ने कि भले कहीं ऐसे 10 किलोमीटर दूर भी रहते हो तो संग में आकर खड़े रहो तो वह आओ से राजमली साहब बधारो बधारो से। हाँ, क्योंकि हाथों से अच्छे कर्म अपन को बुलाता है, हाथों से किया हुआ दान पुण्य अपनी जिंदगी के अंदर अपन को जस देता है। और इसलिए जीते जीते क्या लेना है? जस से लेना है। अर्थस्य सारम, धन का सार महत्व वही है कि किल पात्र दानम, वो यदि जितना अपने हाथों से अपन दान में लगा दिया, समाज संघ और गांव के कामों के लिए अपना उस धन का उपयोग कर दिया, तो फिर जाने वाले वापस नहीं आते हैं, मगर जाने वालों की याद आती है, हमेशा आती है। हर व्यक्ति का काम नहीं है समाज के बड़े काम कर सके। हाँ, एक जगह पर सेठ जी दुकान से घर जिमने आए। पहले तो दुकान थी, घर ही ज़्यादा गामिन दुकान हो रहती। जिमने के लिए जब सेठ जी आए तो श्रीमती जी ने बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय दूध सब फर्स्ट क्लास रसोई उनको जिमा दिया। और फिर तो फटाफट जिमने के बाद भोजन करने के बाद चले गए। रोज़ का रूटीन था उनका, समय पे आना समय पे निकल जाना। मगर उस दिन एक घटना घटी कि जैसे वो बाहर गए ने वैसे 10 मिनट में रिटर्न आ गए। और जब रिटर्न आए ने तब उनको सांस चढ़ा हुआ था, पसीना पसीना हो गया था। अब श्रीमती जी को मालूम था कि इनको डायबिटीज नहीं है, इनको ब्लड प्रेशर नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको ये पसीना घबराहट कब होती है। तो सेठानी भी कवि थी और उसने बोला क्या गांठों से गिर पड़ा, क्या गांठों से गिर पड़ा, क्या किसी को दीद, क्यों मुखड़ा भया मलिन। वो पूछ रही है कि क्या आपके जेब कट गया के, क्या किसी को कुछ देना पड़ा के। तो उसको पता था पक्का, वो 24 घंटा साथ में तो पता ही रहेगा नहीं। वो बोलता न जेब कटा मेरा, न किसी को मैंने दिया है। क्यों मुखड़ा भया मलिन, और मोडू क्यों मलिन वेगियो के। तो वो भी पढ़ा लिखा आदमी था। न गांठों से गिर पड़ा, न गांठों से गिर पड़ा, न किसी को दीद, देता देखा और को, देता देखा और को, मुखड़ा भया मलिन की। मैं जा रहा था नहीं तो आदमी इतना बड़ा डोनेशन दे रहा था, वो देखकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इससे मुझे पसीना पसीना हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, न दे सकते हैं न दिला सकते हैं, मगर देने वाले को भी देखकर उनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है।
क्या उनके ऐसे लोगों के जाने के बाद उनको कोई याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। हाँ, कोई याद नहीं करेगा। बस ये जीवन है 4 दिन की चांदनी। इसलिए अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, अर्थ यानी धन, और धन का सही उपयोग वही है कि अपने हाथों से अपनी पुण्य के अनुसार भाव ऐसे लानी चाहिए, और उससे अपने यदि करेंगे ने। शालिभद्र ने तो मांगी हुई खीर दे दी और देने के बाद अनुमोदना करी। पात्र भी सुंदर था, भाव भी सुंदर थे, और वस्तुएं भी शुद्ध मिली हुई थी। ऐसी अनुमोदना की, ऐसी अनुमोदना की, आयुष्य पूरा हुआ। और वो गोवाल के भाव में से सीधा कहाँ चला गया? गोभद्र सेठ की हवेली में माँ भद्रा माता की कुक्षी से पुत्र तरीके जन्म ले लिया, और बड़ी उम्र में छेले एंड समय में पुत्र हुआ। पिताजी को हरक इतना आ गया, आनंद इतना आ गया कि बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा आनंद में भी हाड़ बैठ जाता है। हाड़ बैठ गया, मगर जीवन में सुकृत इतने किए हुए थे, उस सुकृत के पुण्य के प्रभाव से डायरेक्ट देवलोक में चले गए पिताजी। और वहाँ जाकर उन्होंने उपयोग रखा, ओहो मेरे घर में तो पुत्र जन्म हुआ है, और ऐसे समय में मेरा आयुष्य पूरा हो गया है। और उस पुत्र मोह, इसलिए तो देवी देवता रागी बोले गए, परमात्मा निरागी वितरागी बताए हैं। बस अपन को लक्ष्य है वितरागी ने निरागी बनने का, मगर जहाँ तक जंजाल में बैठे हैं ने, वहाँ तक अपन नहीं बन पाए हैं। मगर कोशिश अपनी बनने की है, तो ही आप यहाँ उपाश्रम में आ रहे हो, तो ही आप मंदिर में जाते हो, तो ही आप देव गुरु और धर्म के भक्त बने हुए हो। क्योंकि इच्छा तो है अंदर, और इच्छा ही अपन को खींचकर कभी न कभी उस स्थिति में ले जाने वाली है। उनको तुरंत मोह पैदा हुआ, और वह मोह पैदा हुआ तुरंत उसकी पुण्य थी इसलिए खींचा हो। बाकी तो मेरे तुम्हारे कितने माँ बाप पूर्वज पितृज हुए हैं, कोई नहीं आते, और आते हैं तो कभी कभार परेशान करने आते। फोड़ा फाड़ा क्या ना अपने मारवाड़ में के फोड़ा फाड़े। हाँ, यदि अपने पुण्य ही हो और वो सदगति में गए हैं, तो उनकी भी मति अवश्य परिवर्तित होती है, और अपन को सहायक बन जाते हैं। पर अपनी पुण्य ही नहीं है तो फिर वो फौरत पड़ी। इसलिए धर्म ध्यान अवश्य करना है, पुण्य बढ़ाना है, सुकृत करना है। इस देह का जितना लावा लूट सको उतना व्रत नियम पचखान के द्वारा लूटना है। देह से सारम व्रत धारणम च, अर्थ से सारम किल पात्र दानम, वाचा फलम प्रीतिकरम नराणम। वाचा वाणी भी ऐसी बोलो, प्रीतिकरम नराणम, अपना शब्द सुनकर सामने वालों को प्रीति हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, ऐसा ही बोलना। और उसके लिए प्रैक्टिस जारी रखना। गलत बोला जाए, गलत सोचा जाए, गलत कह दिया जाए किसी को, तुरंत ही प्रायश्चित करो। और ऐसा प्रायश्चित करो कि ये आत्माराम दूसरे दिन बोलते पहले थोड़ा यूँ ब्रेक लग जाए। आंबिल नहीं होता तो दंड में आंबिल कर लो, उपवास नहीं होता तो दंड में उपवास कर लो। तो फिर नियम में रख लोगे, करना है, गलत हो जाए तब। और जो करोगे ने, एक बार 2 बार करते करते पूरे दिन सिर दुखेगा, चक्कर आएंगे, तो दूसरी बार बोलने का मौका आएगा, तब प्रीतिकरम नराणम, अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, अच्छा बोलना यानी कर्म बंधनों से मुक्त बनना, अपनी आत्मा को मुक्त बनाना है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर अपन को बताया है कि कर्म बंधन के कारणों से दूर रहना, राग द्वेष और ईर्ष्या के बंधनों को छोड़ देना जीवन में हमेशा, जिसमें कुछ भी ना मिले। ईर्ष्या का क्या वाक्य है, तो कि जिसमें कुछ भी ना मिले तो भी व्यक्ति जले, उसका नाम है ईर्ष्या। कुछ मिलने वाला है? किसी की ईर्ष्या करने से या किसी के लिए गलत बोलने से अपन को कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो भी व्यक्ति बोलता है, उसका नाम क्या है? जिससे कुछ भी ना मिले और तो भी व्यक्ति जले, उसका नाम है ईर्ष्या। कभी भी अपने से आगे बढ़ने वाला, अपने से अच्छे बिजनेस वाला, अपने से ज़्यादा तप त्याग करने वाला की ईर्ष्या कभी नहीं करना। इसलिए धर्म के लिए, समाज के लिए, देव गुरु और धर्म के लिए, समाज उत्थान के कामों के लिए सरल बन जाने का। हाँ, सरल बन जाने का। देखो कैसा चित्त में भी प्रसन्नता आती है,
पूजा में भी कितना आनंद आता है। आप प्रैक्टिकल करके देखो जीवन के अंदर। कोई आगे बढ़ रहा है, अपना हरीफ है, और यदि कदाच और ज़्यादा आगे बढ़ गया ने, तब उसको बोलना हो उसकी पुण्याई गजब की है, मेरी पुण्याई अभी साथ नहीं दे रही है। तो आप कर्मों को तोड़ोगे और धर्म में जुड़ने से आप पुण्य को अवश्य बांधोगे। तो सरल बनना है। अति घणું નવી તાણીએ, ગુજરાતીમાં લખ્યું છે કે અતિ ઘણું નવી તાણીએ, ताड़ियाँ टूटी जाए। ज़्यादा खींचेंगे रस्सी इतनी है, और ज़्यादा आप खींचोगे तो क्या होगा, ताड़ियाँ टूटी जाए हैं। बीच में जो गांठ रह जाए, टूटिया बाद बीच में जो गांठ रही जाए तो कभी सवाल न था। यदि गांठों रही जैसे ना राग द्वेष की गांठें अब जो लग जाएगी अपनी आत्मा में, तो जिंदगी भर उसके साथ वात्सल्य प्रेम नजरों मिलाने का मौका आएगा तो भी आप नजरें नहीं मिलाओगे। क्यों कि अति घणું नवी ताणिए, ताणे टूटी जाए, टूटिया पछी जो साध सो तो गांठ पण रही जाए। तो टूटने के बाद यदि साधोगे ने तो साधे हुई जो गांठ है ने, वो गांठ तो हमेशा दिखाई पड़ने वाली है। इसलिए पुण्यवानों समाधिमय चित्त और सुख है। सुख कहाँ है, समाधिमय जो चित्त है, हृदय है, विचार है, वो समाधिमय जहाँ तक रहे ने वहाँ तक सुख है। और संक्लेश ग्रस्त चित्त, पूरे दिन सोच आएगी उसने ऐसा किया वैसा किया, सासू ने ये बोल दिया, बहू ने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, जेठानी ने वो बोल दिया, और ननंद आई तो आग लगा के गई के है। तो संक्लेश ग्रस्त जो चित्त है, संक्लेश यानी टेंशन से युक्त, संक्लेश यानी गलत सोच और विचारों से भरा हुआ जो अपना मन है ने, वो क्या है, जीवन के अंदर दुख का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान को जान लो। तो क्या जानना है, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आसव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, बंध तत्व, इन 9 तत्वों को जानो। 1 घंटा सामायिक में माला नहीं गिननी है, सामायिक में स्वाध्याय करना है। क्या करना है, हाँ, सामायिक में स्वाध्याय करोगे ने तो ज्ञान बढ़ेगा। अभी यहाँ व्याख्यान में भी आओ और बैठे बैठे भी माला गणो, तो न इस वाणी का कोई प्रभाव आएगा, न उस माला का कोई प्रभाव आएगा। रोटी भी बनाओ घरे અને છોરાને પણ બાજુમાં લઈને મને બી રમાવો તો કઈ ભાઈ, या तो छोरू दाजी या तो रोटी दज जाए, जल जाने वाली रोटी। एक काम में एक ही काम करने का, प्रवचन सुनना है तब प्रवचन ही सुनना। मैंने बताया जागृति, मौन और अप्रमाद। मौन पूर्वक, जागृति पूर्वक और अप्रमाद, यानी प्रमाद मतलब नींद न लेते हुए। पर ये जगह ऐसी है कि आपका कोटा अधूरा होगा तो यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके लिए भी आओ यहाँ, हाँ, उसके लिए भी आओ। ये समाधिमय जीवन जगह है, यहाँ ऊर्जा भरी हुई है, त्याग की, ज्ञान की, जाप की, माला की। इतने सारे लोग आगे सामायिक करे, इतने सारे लोग आके यहाँ पर मालाएं गिने। हमारे जैसे साधु लोग आगे सूर्य मंत्र की या कोई भी अनुष्ठान आराधना साधना अंदर बैठ के हम करें, और ऊर्जाएं इस मंदिरों में और धर्म स्थानकों में होती है। और धर्म स्थानकों में जिसको बीमारी हो, तकलीफ हो ना, वो आकर 2 घंटा भी बैठे और बैठकर माला भी ले, तो 5 माला के बाद उसको अवश्य नींद आना चालू होगा। हाँ, तो પછી મારી પરીક્ષા કરો, આઈને સીધા આઈને માલા બેહો અને જે અધૂરી એક પૂરી નહીં હોય, પહેલાં देखो बासी नींद नहीं आ रही तो नहीं आवे। 5 माला रोज घड़नी, 5 के बाद 6ठी माला जैसे स्टार्ट होगी ने, वैसे कैसी भी बीमारी होगी तो आपको यहाँ नींद आएगी। वो ऊर्जा है, ऊर्जा जल्दी नहीं आवे, धीमे धीमे ऊर्जा आवे, धीमे धीमे दीप प्रगटे। असला आंधी तूफान, इसला यहाँ पवन कितना आता मालूम है, बारियाँ खोलो तो किताबें उड़ जाती, इतना पवन आता है। तो ऊर्जा इतनी यहाँ भरी हुई है, तो उसके लिए अपनी बारी यानी अपने मन की बारी खोलनी जरूरी है, अपने दिल की बारी खोलना बहुत जरूरी है। इसलिए पुण्यवानों अपन को अपने जीवन के अंदर
अपन को बुद्धिशाली बने हैं या बुद्धि अपने पास है तो उसका उपयोग आत्म कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए करना जरूरी है। एक गांव में मुझे एक सावक मिल गए, डेली प्रवचन में आते हो, गरीबी एकदम दिखा रही है, प्रवचन डेली सुने। और 2-3 महीने के बाद बोला कि बाबूजी मैंने तो अब नक्की कर लिया कि तो सोचने पड़ गयो तो गुणरत्नेश्वरी जरा पुण्य नहीं मोना के 400 दीक्षा હું કરું है, हमारा पुण्य है प्रतिष्ठा वालों, 200-250 ऊपर प्रतिष्ठाओं कर दी थी मैंने। हाँ, सबको अलग अलग पुण्य ही मिलती है। हाँ, तो हमारा पुण्य वो है, पर मैं कहूँ भाई परिवार भी जरूरी है, छोरा छोरी नहीं वह तो कहे कि वहाँ जियो है क्या कि नहीं कहता। अने यदि बाहर अच्छे काम वास्ते जाता हो वो हमें मिले तो यार कि क्या मिले वो के हाँ? तो वो सावक के भाषी मैंने नक्की कर लिया कि मैं तो चलो कोई वांधो नहीं कीधु 50-60 वर्ष की उम्र है तो वांधो नहीं कीधु भले उन्होंने व्हीलचेर में पा हलावशो तो बिखर करजो मती हो, विहार नहीं कर सको तो टेंशन लेजो मती। हाँ, पण भावना कंईक नक्की करशो। हाँ हाँ, कि मुझे व्हीलचेर में जाऊँ तो एक व्हीलचेर बीजी मारी पुटे हाली। हाँ, चंदनवाली भाव तो यार राखनो कि छेल्ले खाटला में नहीं पाटला में आवनु है, कटे आवनु है, पाटला माथे आवनु है। हाँ बस, जीवन में तो सावक की यही जिज्ञासा, यही भावना होनी चाहिए। संयम कब ही मिले ससने ही प्यारा। देखो चंदनमल जी आवे तो पूरा मेवाड़ कंट्रोल हो जाए, राजमल जी आवे तो पूरा गोलवाड़ कंट्रोल हो जाए, वसंत भी आवे तो गोलवाड़ ना यंग लोग कंट्रोल हो जाए, और हसमुख आवे तो 48 पूरी कंट्रोल में आवे। पारसमल जी आवे तो हाचोरी पट्टी पूरी। ये मारवाड़ी साहब मारे लागेली है, भले जन्मियो गुजराती में हूँ मगर मने के मारवाड़ी मारे ज पूरा इंडिया में लोग के। और आज तक मुँह एक साधु यारो हुआ पारसमल जी कि आज तक मैंने गुजरात में चौमासा नहीं किया, न अहमदाबाद न बड़ौदा कहीं नहीं। अगले साल सूरत जाना मेरे को। गुजराती तो पूरी आवे को नहीं, जो भी पंचकुटो है मारी कंटो। तो सावक के बाद नक्की कीधु कि मैं तो बहुत अच्छू 3 महीना तो व्याख्यान होना અને પછી हमें जो भाव नहीं आवे तो પછી આપણે અભવી કહેવી જો કીધું है। पर भगवान आपने भव्य प्राणियों बोलकर व्याख्यान देते हैं भाग्यशालियों। कब तो कि बाबूजी मैंने वो नक्की किया। मैंने कहा क्या कि मोरे घर में कोई छोरो जन्मे कि छोरी जन्मे। मैं चलो वो भी ठीक है, तो कदाच अन उम्र में दीक्षा नहीं ले सको और वो भाव भी राखो ने रमेश भाई के छोरो वे के छोरी वे तो वेराव ना के आज नक्की कीधु है छोरो वे के छोरी वे अपन जल्दी नहीं बोले कई करनु है, बस नक्की कीधु है। पहला खुश हुआ कि ये आवी पछी वे कूदको मार्यो कि छोरो वे के छोरी वे आपने नक्की। पर मैं तो काई नक्की, हमें वो काई नक्की कीधु है वो जो दिखाएंगे सब अग्रे वर्तमान।